बीजेपी राम भक्त, आप हनुमान भक्त, ये बड़ा मतलब कॉम्बिनेशन जो बना है, कैसे बन गया ये? भगवान की कृपा हुई। जब भगवान की कृपा होती है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ राह पे चलना पड़ता है। वो जरिया रास्ता वो भगवान तय करते हैं, सिर्फ हमें चलने की तो आशीर्वाद होना है। शायद राम जी की और हनुमान जी की कृपा हुई करके वो राह में चल पड़े। आप सिटिंग एमपी हैं अभी यहाँ से, और इस बार अगर बीजेपी से आप जीत जाती हैं तो कमल पहली बार खिलेगा अमरावती में। अब तक बीजेपी तो जीती नहीं थी, तो एक बड़ी चुनौती आपको लग रही है ये? मुझे लगता है बीजेपी जीती नहीं, बीजेपी पिछले पांच टर्म से अलायंस जो थी जिनके साथ शिवसेना काम करती थी, वो ऐसी अलायंस हमेशा ही जीती है। विपक्ष में भी जब सरकार बैठी थी केंद्र में, तब भी अलायंस की जो पक्ष था वो हमेशा अमरावती से चुन के आया है। पर पहली बार है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता दूसरे अलायंस पार्टी के प्रचारों के लिए आते थे। ये पहली बार होगा कि कमर के प्रचार के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सच में विचारधारा है उसके प्रचार के लिए यहाँ पर आएंगे। हाँ, मतलब पहली बार कमल खिलेगा, कमल के निशान पर लोग वोट डाल रहे हैं आपके नाम पर। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, बातचीत का ये सिलसिला तो जारी रहेगा, कि ये अमरावती शहर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो स्टूडियो है ये मूविंग स्टूडियो है। इस बस के जरिए महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है, और जहां हम पहुंचते हैं उस शहर की जो बड़ी हस्तियां होती हैं, राजनीतिक हस्तियां, उनसे हमारी बातचीत होती है। इसी सिलसिले में नवनीत राणा जी भी हमें मिल गई, प्रचार के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, धुआंधार प्रचार। सीन वैसे क्या नजर आपको आ रहा है? क्योंकि जब मैं यहां बहुत लोगों से मिला तो एक खबर ये भी आ रही है कि अंदर खाने भी कुछ नाराजगी है, बीजेपी के लोग भी कुछ नाराज बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पक्ष है, जो इनका मतदार होता है वो भी बहुत स्टेबल होता है, और जो इन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी बहुत एक निष्ठा से काम करते हैं। और कितनी भी अगर ऊपर नीचे अगर किसी के दिल में होगा, तो जब वो बूथ पे जाएंगे या बूथ के पहले अगर किसी से बात करेंगे तो उनके शब्द में कभी नहीं निकलेगा कि आप इनको वोट ना करते हुए किसी और को करो। कारण ये मतदान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्र के हित के लिए काम हो रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इंक्लूड मी, ये पक्ष में जब से मैं प्रवेश ली हूँ और उसके पहले भी मेरी विचारधारा तो सेम थी, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो पक्ष के विरुद्ध और राष्ट्र के विरुद्ध काम करे। लेकिन आनंदराव अडसुल का क्या करेंगी, जो शिंदे गुट से हैं, शिवसेना से, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं? मुझे लगता है शिंदे जी संभालेंगे उनको। संभालेंगे? भीतरघात की कोई चिंता नहीं हो रही आपको? मुझे वैसे भी कोई चिंता नहीं होती है। मैं बहुत निष्ठा से पिछले 5 वर्षों से मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए कंटिन्यू मैंने आवाज बुलंद रखी है। और मैं ज्यादा चिंता करने वालों में से नहीं, चिंता करती तो हनुमान जी के लिए 14 दिन जेल नहीं जाके आती। तो चिंता मुक्त रहकर मैं काम करती हूँ। और वैसे भी मैंने चिंता के लिए मेरे ऑपोजिशन को रखा हुआ है, मेरी चिंता सब वही करते हैं। मतलब आप टेंशन लेती नहीं है, देती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं काम करती हूँ। और कई लोगों का ऐसा जिंदगी का लाइफ एक सेट होता है मोटिव, ना काम करने दिया जाए ना काम करना है। तो मेरा मोटिव है सिर्फ काम करना है, और बाकी जो काम है वो मैंने बिना पगार के मेरे ऑपोजिशन को रखा है। बिना पगार के रखा है आपने? अच्छा, सैलरी नहीं रहती है फिर भी आपका काम? फिर भी मेरा चिंता पूरा वही करते हैं। अच्छा, ये जो हनुमान चालीसा वाला पूरा प्रसंग हुआ था, उसको लेकर देश भर में बहुत चर्चा आपकी हुई, हर जगह खबर चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज ये सब। वो मतलब आपने क्यों तय किया था कि मातोश्री के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ें, क्यों? मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि 33 महीने की गवर्नमेंट में जब उद्धव ठाकरे एज ए मुख्यमंत्री, एक आधे परिवार का, एक आधे घर का मुखिया जब होता है, उसमें बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। और हमारे पूरे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री करके अपने पद पे थे, 33 महीने की सरकार में मातोश्री छोड़कर वो कभी बाहर नहीं निकले, जो सबसे बड़ा संकट था मेरे महाराष्ट्र पे। मेरे किसान दुखी थे, पर उन्हें उनकी हालचाल पूछने के लिए, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहने वाला मुख्यमंत्री उपस्थित ही नहीं था। जो बेरोजगार बच्चे थे, जो कोविड में अपने अपने नौकरियों से छोड़कर जो घर पे आ गए थे, उनके भविष्य के लिए विचार करने के लिए उनका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी नहीं थे। महिलाओं को स्ट्रेंथ कैसे दें, महिलाओं के लिए विश्वास कैसे दें कि आप चिंता मत करो, कितना भी संकट आएगा तो मैं मुख्यमंत्री करके आपके पीछे रहूंगा। सिर्फ फेसबुक लाइव करके उन्होंने 33 महीने ये महाराष्ट्र को चलाया है। घर से एक कदम बाहर कभी पैर नहीं रखा। तो वो सबसे बड़ी संकट मेरे महाराष्ट्र में था। और संकट मतलब उद्धव ठाकरे वाली जो सरकार चल रही थी, आप कह रही कि फेसबुक सरकार थी वो? 100%। एक बात और भी है नवनीत जी, देखिए सवाल आपसे दरअसल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो चुनौती आपने दी उद्धव ठाकरे को, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहे गए, उनके बेटे को सनातन के मामले में आप चुनौती दे रही थी। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है।
बहुत कम होते हैं ऐसे ग्रेट लीडर्स जिनकी आइडियोलॉजी उनके बच्चे आगे लेके चलेंगे, बहुत कम होते हैं। जो खुद से मट्टी में रहकर दिन रात धूप के चटके लेते हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री जी, जो घर छोड़ते हैं तो लोगों के हित के लिए कि एक बार मैं देश को सर्व करूंगा और देश के हित में काम करूंगा। पर जो खुद जब संकट में थी, जब बाबरी गिराने का समय आया तो उद्धव ठाकरे तो फोटो सेशन कर रहे थे जंगलों में, तो उनको विचारधारा क्या समझेगी? उद्धव ठाकरे जंगल में फोटो सेशन कर रहे थे, मतलब उन्हें कोई मतलब फोटोग्राफी, उनको कोई लेना देना नहीं था। जब तैयार होके आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जब पूरी तैयारी कर दी, 56 इयर्स उनका योगदान महाराष्ट्र में हम जैसे युवकों को एक विचारधारा देने का काम किया। वो विचारधारा हमारे बाला साहब जी आज भी जहां पे भी होंगे बहुत दुखी होंगे कि मैंने महाराष्ट्र में अपनी विचारधाराएं यंग लोगों के बीच में दी, पर अपने बच्चे को नहीं दे पाया। वो दुख हमेशा उनको रहेगा। और वो दुख, आप कहीं उद्धव ठाकरे को सनातन विरोधी तो नहीं कह रही हैं? आप देख लीजिए, हनुमान चालीसा पठन करने पे अगर कोई महिला को, लोक प्रतिनिधि को जेल में भेजता है तो ये सीधा सीधा विरोधी है। अगर कोई हनुमान चालीसा पठन करने पे देशद्रोह लगाता है तो ये सनातनी विरोधी है ही। अगर कोई एक महिलाओं पे अपना पावर कहाँ दिखाता है, गरीब को तो कोई भी मार के चले जाता है। कमजोर जो एक फर्स्ट टाइम एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उसके अगेंस्ट में अपनी ताकत कैसे दिखानी चाहिए? उनको जेल में डाल के उनकी आवाज बंद करनी है तो उन्हें देशद्रोह लगा के, इस तरीके से उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग महाराष्ट्र में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।